जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 80 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 81वें श्लोक से लेकर 90 श्लोकों तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 81वां श्लोक। इसमें लिखा है, नैत्तिकेनास्त अनध्यायो ब्रह्मसत्रम ही तत्स्मृतम ब्रह्माहुति हुतम पुण्यम अनध्याय बत्सट कृतम। अर्थात नैत्तिके अनध्याय न अस्ति, नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता है। जैसे श्वास प्रवास सदा लिए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते, वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, न किसी दिन छोड़ना ही, क्योंकि अनध्याय बसट कृतम ब्रह्मा हुति हुतम पुण्यम। अनध्याय में भी अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है। तत् ब्रह्म शस्त्रम स्मृतम, उसे ब्रह्म यज्ञ माना गया है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म में सदा स्वाध्याय ही होता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो बसटकार की व्युत्पत्ति बह धातु से दसटी के योग से बसट शब्द बनता है। यह अव्यय है। बसट का अर्थ यज्ञादि धार्मिक क्रिया या आहुति है। इस प्रकार अनध्याय बसट कृतम ब्रह्माहुति हुतम पुण्यम पंक्ति का अर्थ बना, अनध्याय की स्थिति में भी की गई धार्मिक क्रिया या अग्निहोत्र आदि में आहुति दान आदि कर्म ब्रह्म यज्ञ में दी गई उपासना रूप आहुति के सदृश पुण्यकारक होता है। ईश्वर का स्मरण होने से वह पुण्यदायक ही होता है। उसके बाद है 82वां श्लोक, स्वाध्याय का फल। इसमें लिखा है, या स्वाध्याय माधीते अब्दम विधिनान्यता शुचि तस्य नित्यम क्षरतेश्य पयोदधि धृतम मधु। अर्थात या जो व्यक्ति अब्दम स्वाध्यायम जल वर्षक मेघ स्वरूप स्वाध्याय को वेदों का अध्ययन एवं गायत्री का जप यज्ञ उपासना आदि शुचि स्वच्छ पवित्र होकर नियता एकाग्रचित होकर विधिना विधि पूर्वक अधीते करता है, तस्य एषः उसके लिए यह स्वाध्याय नित्यम सदा पय दति धृतम मधु क्षरति, दूध दही घी और मधु को बरसाता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार इन पदार्थों का सेवन करने से शरीर तृप्त पुष्ट बलशाली और निरोग हो जाता है, उसी प्रकार स्वाध्याय करने से भी मनुष्य का जीवन शांति में, गुण में, ज्ञान में और पुण्य में तथा आनंद में हो जाता है, अथवा धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी सिद्धि हो जाती है। अब इसके अनुशीलन देखते हैं। तो स्वाध्याय से अभिप्राय क्या है? तो इस श्लोक में अलंकारिक वर्णन है। यहाँ दूध घी मधु और को उपलक्षण या प्रतीक के रूप में लिया गया है और इस वाक्य का मुहावरे के रूप में प्रयोग है। आयुर्वेद के अनुसार दूध का मुख्य गुण तृप्ति करना, दही का पुष्टि करना, घी का बल आयु को बढ़ाना और शहद का शरीर दोषों का नाश करना है। इसके अनुसार वेद के स्वाध्याय में भी मानव जीवन को शांति में, गुण में, ज्ञान में, आनंद में बनाने वाले गुण हैं। यही अलंकारिक वर्णन का अभिप्राय है। कुछ टीकाकारों ने इसे क्रमशः धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रतीक माना है। यहाँ मनु ने वेद के मंत्र का भाव ज्यों का त्यों अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। तुलना कीजिए, वेद का मंत्र है पावमानियो अदेष्टुम शिवी सबृतम रसम तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरम शर्पी मधुकतम। अर्थात अब्दम शब्द का संगत अर्थ इस श्लोक में अब्दम शब्द का प्रयोग भी यौगिक है। अपोददाति इति अब्दम मेघ स्वरूपम, और इसका अर्थ वर्ष न होकर दृष्टिकारक मेघ स्वरूप यहाँ संगत होता है। अब्दम का अर्थ वर्ष अर्थ करते हुए टीकाकारों ने जो यह अर्थ किया है कि जो मनुष्य जितेंद्रिय तथा पवित्र होकर 1 वर्ष तक की विधि पूर्वक वेदाध्ययन करता है, उसे वह सर्वदा दूध दही घृत और मधु देता है। यह अर्थ मनु के अभिप्राय के अनुकूल और प्रसंगाकूल नहीं जचता। यह अर्थ करने से निम्न आपत्तियां रह जाती हैं कि वेदाध्ययन यज्ञ उपासना को मनु ने द्विज मात्र का आवश्यक कर्म माना है और सभी स्थानों पर उसे अनिवार्य घोषित करते हुए सदैव करते रहने का आदेश दिया है तथा मनु द्वारा उसके कुछ समय के महत्व को दर्शाने की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती। दूसरा, मनु ने सभी कर्म ब्रह्मचारियों के 9, 18 या 36 वर्ष तक के नित्य कर्म के रूप में भेद किए हैं।
जब इतने वर्षों तक ब्रह्मचारी द्विजों को ये कर्म अनिवार्य रूप से करने ही हैं, तो यहाँ 1 वर्ष तक के सीमित काल का उल्लेख करने का कोई प्रसंग ही नहीं बनता। तीसरा, अब्दम शब्द का अर्थ वर्ष करने से ये श्लोक में नित्यम का जो अर्थ किया गया है वह संगत नहीं बैठता। यदि वर्ष भर की सीमा का निर्धारण ही कर दिया तो ये लाभ स्वाध्यायी को वर्ष भर ही मिलेंगे, सदा कैसे मिल सकते हैं। यदि 1 वर्ष तक स्वाध्याय करने से ये लाभ सदा मिल सकते हैं, तो फिर 1 वर्ष से अधिक स्वाध्याय की आवश्यकता और विधानों की क्या जरूरत है। शायद इसी उलझन को अनुभव करते हुए कुछ टीकाकारों ने इस श्लोक अर्थ में नित्यम शब्द का अर्थ ही जोड़ दिया। वस्तुतः यहाँ यौगिक कार्य रूप में शब्द का प्रयोग है। जैसे बादल वर्षीयता, वैसे ही स्वाध्याय को भी इन लाभों को वर्षीयता दाता माना जाता है। इस श्लोक में क्षरति क्रिया का प्रयोग भी है। इस शब्द में मेद का अर्थ पोषक है। अलंकारिक क्रिया का प्रयोग होने से अर्थ तदनुसार ही ग्रहण करना उचित है। स्वाध्याय शब्द से मनु का अभिप्राय वेदों को निरंतर सांगोपांग अध्ययन, संध्योपासना और अग्निहोत्र से है। यह उन्होंने स्वयं दूसरे अध्याय के क्षेत्र में से 81वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त निम्न श्लोकों में भी स्पष्टतः वेदाध्ययन आदि को ही स्वाध्याय कहा है, जैसे कि दूसरे अध्याय का 140 से 143वां श्लोक, चौथे अध्याय का 17वें से 20वां श्लोक, 147 में से 148वां श्लोक तथा 11वें अध्याय का 245वां श्लोक। उसके बाद 83वां श्लोक है समावर्तन तक होमादि कर्तव्य करने का कथन। इसमें लिखा है अग्निवंदम वैक्ष चर्यामद शय्याम गुरोहितम अस्मान वर्ता नुकुल कृतो न पयनो द्विजः, अर्थात कृता उपनयन द्विजः, यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित द्विज अग्नियंद बंधम अग्निहोत्र करना, भैचर्याम भिक्षावृत्ति, अधशय्याम भूमि में शयन, गुरोहितम गुरु की सेवा, अस्मावर्तनात् समावर्तन संस्कार यानी वेदाध्ययन समाप्त करके घर लौटने तक कुर्यात करते हैं। उसके बाद 84वां श्लोक है पढ़ाने योग्य शिष्य। इसमें लिखा है आचार्य पुत्र सुश्रोण पूज्यान दो धार्मिका शुचि आप्त शक्तो अर्थ साधु स्वाध्याय 10 धर्मतः, अर्थात आचार्य पुत्र अपने आचार्य यानी गुरु का पुत्र, शुश्रूषः सेवा करने वाला, जानद किसी विषय के ज्ञान का देने वाला, धार्मिकः धर्मनिष्ठ व्यक्ति, शुचि छल कपट रहित आचरण वाला, आप्तः घनिष्ठ व्यक्ति, मित्र आदि, शक्तः विद्या ग्रहण करने में समर्थ अर्थात बुद्धिमान पात्र, अर्थद धन देने वाला, साधु हितैषी, स्वः अपने परिवार का संबंधी आदि, 10 धर्मता अध्याप्यः ये 10 धर्म के अवश्य पढ़ाने योग्य हैं। उसके बाद अनुशीलन देखते हैं। तो आप्त का अर्थ और व्याकरण। आप्त का शास्त्रों में अधिक प्रचलित अर्थ यथार्थ वक्ता यानी सत्य वक्ता है, किंतु साथ ही घनिष्ठ व्यक्ति भी धर्म प्रचलित है। मनु ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अल्प प्राप्तो धातु से कत प्रत्यय के योग से आप्त शब्द सिद्ध होता है। यत प्रत्यांत शब्द आप्त्याह का निर्वचन करते हुए निरुक्तकार ने लिखा है आप्त्याह आपनोते। इस प्रकार उक्त अर्थ में आप्त की व्युत्पत्ति हुई। आपनोति हृदय आत्मीयते सप्राप्तः। प्रश्नादि के बिना उपदेश निषेध 85वां श्लोक है। इसमें लिखा है न पृष्ठा कश्चित् चित्त ब्रूयान चान्यान पृच्छतः जानन पीहे मेधावी जंगवलोक आचरेत, अर्थात न अपृष्टः कभी बिना पूछे, चा वा अन्यान पृच्छतः अन्याय से पूछते वाले को जो कि कपट से पूछता हो, कश्चित न ब्रूयात ऐसे किसी को उत्तर न देवे, मेधावी उनके सामने यानी बुद्धिमान, जड़वत आचरित जड़ के समान रहे। हाँ, जो निष्कपट और जिज्ञासु हों उनको बिना पूछे भी उपदेश करे, जानत अपि ही जानते हुए भी लोके लोके में। उसके बाद 86वां श्लोक है दुर्भावना पूर्वक प्रश्न उत्तर से हानि। इसमें लिखा है अधर्मेण चाया प्राय यस्याधर्मेण पृच्छति तयोरंतर प्रति विद्वेषम वा अधिगच्छति, अर्थात यह जो अधर्मणः अन्याय पक्षपात असत्य का ग्रहण सत्य का प्रत्याग हट दुराग्रह इत्यादि अधर्म कर्म से युक्त होकर छल कपट से पृच्छति यानी पूछता है, चा और या जो
अधर्मेण पूर्वोक्त प्रकार से प्रह उत्तर देता है। ऐसे व्यवहार में विद्वान मनुष्य का योग है कि ना उससे पूछे और ना उसको उत्तर देवे। जो ऐसा नहीं करता तो तयो अन्यतर प्रति पूछने व उत्तर देने वाले दोनों में से एक मर जाता है, अर्थात निंदित होता है, व अथवा विद्वेषम अत्यंत विरोध को अधिगच्छति प्राप्त होकर दोनों दुखी होते हैं। अब इसके अनुशीलन देखते हैं। प्रति से अभिप्राय। प्रति का प्रयोग यहाँ मुहावरे के रूप में हुआ है। मर जाने से अभिप्राय यह है कि बिना उत्तर दिए संबंध तोड़कर चले जाना यह स्वाभाविक ही है। जब कोई दुर्भावना से पूछता है या उत्तर देता है तो उनमें से कोई एक व्यक्ति किनारा कर लेता है। यदि ऐसा नहीं करते तो उनमें दूसरी अवस्था विवाद और विरोध की आ जाती है। उसके बाद 87वां श्लोक है, विद्या दान किसे न दें। तो इसमें लिखा है, धर्मार्थो यत्र नाश्याताम शुश्रूषावापि तद्विधा तत्र विद्या न व्यक्ताम शुभ बीजमी वोशरे। अर्थात यत्र धर्मार्थो न श्याताम, जहाँ धर्म और अर्थ प्राप्ति ना हो वह, और तद्विधा शुश्रूषा अपि, गुरु के अनुरूप सेवा भावना भी ना हो, तत्र विद्या न व्यक्ता, ऐसे को विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसरे शुभ बीजम इव, वह ऊसर भूमि में श्रेष्ठ बीज बोने के समान है। जैसे बंजर भूमि में बोया हुआ बीज व्यर्थ होता है, उसी प्रकार उक्त व्यक्ति को दी गई विद्या भी व्यर्थ हो जाती है। और उसके बाद 88वां श्लोक है, कुपात्र को विद्या दान का निषेध। इसमें लिखा है, विद्या विषम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिनः आपद्यपि ही धोरायम न त्वेमापि बपेत। अर्थात कामम चाहे ब्रह्मवादिना, वेद का विद्वान विद्या एवं शम मर्तव्यम, विद्या को साथ लेकर मर जाए ही, किंतु घोरायाम आपदि अपि, भयंकर आपत्ति काल में भी एनाम एणे तू न बपेत, इस विद्या को बंजर भूमि में बोए हुए, अर्थात जहाँ विद्या फलवती ना हो, जो उसका विनाश या दुरुपयोग करे, ऐसे कुपात्र के लिए ना दें, उसे ना पढ़ाएं। उसके बाद 89वां श्लोक है, विद्या दान संबंधी आख्यान एवं निर्देश। इसमें लिखा है, विद्या ब्राह्मणत्याय सेवदिष्टे अस्मिन् रक्षमाम असूयकाय माम दास्यायम श्याम वीरवर्तमः। अर्थात एक आख्यान प्रचलित है कि एक बार विद्या ब्राह्मणम एत्य आह, विद्या विद्वान ब्राह्मण के पास आकर बोली, ते सेवदी अश्मि माम रक्ष, मैं तेरा खजाना हूँ, तू मेरी रक्षा कर। माम असुकाय मादह, मुझे मेरी उपेक्षा, निंदा या ईर्ष्या द्वेष करने वाले को मत प्रदान कर। तथा वीरवत्तमा श्याम, इस प्रकार से ही मैं वीरवती और महत्वपूर्ण और शक्ति संपन्न बनूंगी। उसके बाद 90वां श्लोक है। इसमें लिखा है, यमेव तु शुचि विद्यानति ब्रह्मचर्यणम तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधिपायाय प्रमादिने। अर्थात यम एव तु शुचि नियत ब्रह्मचर्यणम, जिसे तुम छल कपट रहित शुद्ध श्रद्धा भाव से युक्त जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी विद्यात समझो। तस्मै अप्रमादिने निधिपाय मां ब्रूहि, उस आलस्य रहित और इस खजाने की रक्षा एवं वृद्धि करने में समर्थ विप्र वेद भक्त जिज्ञासु शिष्य को मुझे पढ़ाना। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो विद्या के आख्यान का निरुक्त में वर्णन। तो 88 से 90वें श्लोक में मनु ने जिस विद्या के आख्यान को वर्णित किया है, यह प्राचीन काल में बहु प्रचलित मार्ग निर्देशक आख्यान था। निरुक्त शास्त्र में महर्षि यास्क ने भी किसी प्राचीन ग्रंथ के कुछ श्लोक उद्धृत किए हैं, जिनमें कुछ विस्तार से इसी आख्यान का वर्णन है। भाव एवं शब्द साम्य दृष्टव्य है। श्लोक इस प्रकार हैं, विद्या हवै ब्राह्मणम माजगाम गुणयमा शेष विष्ठे अहस्मिन् असूकाय अनुजे अयताय नामा ब्रूया वीरवती तथा श्याम, या आब्रोयति एन कर्णादुखम कुर्वन्तं मृतं संप्रच्छन् तम मन्येत पितरम मातरम चा तस्मै न ब्रूहेत कतमच्चन चाह। अध्यापिता ये गुरम नान्द्रियते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा यथैव तेना गुरो मोर्जनीय अस्थैव तान भुनक्ति श्रुतम तत्। यमेव विद्या सुचिवत प्रमत्त मेधाविनम ब्रह्मचर्यो पन्नम यस्ते न ब्रूह्यते कतमंचाह तस्मै ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्।
तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।